नमस्कार, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं सीडीपी से जुड़े कुछ सवालों का। इसमें से मुख्य रूप से कोलसबर्ग, जीन पियाजे और वाइगोट्स्की के जो सिद्धांत दिए थे उसके सिद्धांत के से सवाल जो जुड़े हुए हैं। वाइगोट्स्की, कोलसबर्ग और जीन पियाजे के सिद्धांत से जुड़े हुए जो सवाल हैं जो सीडीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सीटेट, जेटेट, यूपी टेट, किसी भी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले वैसे नए अभ्यर्थी जो हमें देख रहे हैं वो हमारे एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए सबसे पहला सवाल है हमारा कि वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण बल देता है। वाइगोट्स्की जो है बच्चे के सीखने में महत्वपूर्ण बल देता है। क्या चीज, किस चीज को सीखने में? तो बच्चे सीखते कहां से हैं? तो बच्चे समाज से सीखते हैं। बच्चे कहां सीखते हैं? समाज से। तो हमारा आंसर क्या होगा? समाज, सामाजिक। अब क्या है, वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है सामाजिक, क्योंकि बच्चे जो हैं वो समाज से सबसे ज्यादा चीज सीखते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं तो क्या होता है? हमारी समझ बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो ठीक बालक जब कोई भी वस्तु या कोई भी चीजों को सीखता है, करके सीखता है, देख के सीखता है, तो बच्चों के सीखने से क्या बढ़ता है? तो ज्ञान बढ़ता है। किसने कहा था? ये कथन किनका है? तो जीन पियाजे का ये कथन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल है, पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? जीन पियाजे का क्या कथन है कि किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व, जो वस्तु का स्थायित्व है, तो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो वस्तु स्थायित्व को संवेदी प्रेरक चरण में, संवेदी प्रेरक चरण में वस्तु स्थायित्व को सीखता है। कौन? बच्चा। जब भी बालक वस्तु स्थायित्व को सीखता है तो उसको होता है संवेदी प्रेरक चरण। किसने दिया था ये सिद्धांत? ये सिद्धांत दिया था आपका पियाजे ने। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान दिए हैं, है ना। पियाजे मुख्यतः किस पर योगदान दिए हैं? तो जब भी हम लोग जीन पियाजे के बारे में सुनते हैं तो जीन पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास। किसका दिया था? संज्ञानात्मक विकास। जब भी आपसे सवाल पूछे संज्ञानात्मक विकास से शब्द जुड़ गया, संज्ञानात्मक विकास से शब्द जब आपसे जुड़ता है तो आपको आंसर क्या मारना है? जीन पियाजे, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिक अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? नैतिकता की अनुपस्थिति कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता की अनुपस्थिति किस स्तर में प्रदर्शित करता है? तो होता है पहला स्तर में। नैतिकता की अनुपस्थिति जो प्रदर्शित करता है वो स्तर होता है पहला स्तर। किन्होंने दिया था? तो कोहलबर्ग ने दिया था। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, मुख्य कारण क्या है? संज्ञानात्मक विकास का आपका जो संज्ञानात्मक विकास है वाइगोट्स्की ने जो दिया था उसके अनुसार कहा क्या जा रहा है? देखिए एक बार, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो सामाजिक अनोन्य क्रिया। सामाजिक अनोन्य क्रिया के द्वारा क्या होता है हमारा? संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण। संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अनोन्य, मतलब समाज से। बच्चे जो है ना वो समाज से ज्यादातर चीजें सीखते हैं। अधिकतर चीज बच्चे कैसे करते हैं? देख कर सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण करने का मतलब है बच्चे जो चीज सीखेंगे उसी चीज को वो करेंगे। तो उनका जो अपना चरित्र का निर्माण, नैतिकता का निर्माण होता है वो समाज से होता है। ठीक है ना। तो चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है?
किस अवस्था में, या कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो आंसर होगा आपका पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था। क्यों पूर्व पारंपरिक अवस्था होगा? तो कोलबर्ग के अनुसार अवस्था में नैतिकता मतलब होता है चरित्र का निर्माण। नैतिकता मतलब होता है चरित्र का निर्माण बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। तो पूर्व पारंपरिक अवस्था, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए आप। तो चलिए हमने 7 नंबर तक क्वेश्चन के बाद 8वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो क्या है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में भौतिक विश्व के साध्य अनुभव भूमिका महत्वपूर्ण होता है। तो जीन पियाजे जो थे उनके अनुसार क्या था, जो आपका विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उस विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है? तो साध्य अनुभव जो है वो विकास को प्रभावित करता है। साध्य अनुभव बोले तो हमारी जो एक्सपीरियंस है, हम जिस चीजों को काम करते करते सीखते हैं, तो हमारे जो अनुभव है वो बहुत बड़ा मायने रखता है और हमारे विकास को प्रभावित भी करता है। क्योंकि कभी कभी हम लोग का एक्सपेक्टेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा, ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी हो सकती है, हम कल्पनाओं में जी सकते हैं, लेकिन उसे वास्तविकता में उतारना थोड़ा सा कठिन होता है। इसीलिए कहते हैं कि विकास को प्रभावित करने के लिए भौतिक विश्व का साध्य अनुभव बहुत ही बड़ा मायने रखता है। ये जीन पियाजे का कथन है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाते हैं। यह विचार किनका है? कहता है विचार ना केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाते हैं। विचार जो केवल ना ही केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाते हैं। भाषा को निर्धारित नहीं करते बल्कि आगे बढ़ाते हैं। किनका कथन है? तो ये भी जीन पियाजे का ही सिद्धांत है। जीन पियाजे ने क्या कहा था कि विचार ना केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाने का ये विचार है, पियाजे ने दिया था। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो मानसिक संरचना में चिंतन, जब भी चिंतन बोला जाए, क्या बोला जाए? चिंतन के लिए निर्माण प्रखंड, इसके लिए जीन पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया था? किस शब्द का प्रयोग किया था? तो उसने स्कीमा का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? स्कीमा। स्कीमा का अर्थ होता है अवधारणा। स्कीमा का अर्थ क्या होता है? अवधारणा, है ना। तो चिंतन, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो स्कीमा शब्द का प्रयोग किया था। अधिकतर आपको जो सवाल है सीटेट, यूपी टेट, जे टेट, जो भी टेट में आप बैठते हैं, स्टेट टेट में, तो वहां पर अधिकतर स्कीमा लिखा जाता है, अवधारणा को बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है ना। तो स्कीमा को ही आप लोग ज्यादा याद रखने की कोशिश करेंगे कि वो सवाल एज इट इज पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये बहुत सवाल, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, बायोवाट्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, किससे सीखते हैं? वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ पारस्परिक क्रिया से। तो बायोवाट्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो स्वयं के साथ, समवयस्क से, या फिर उनके से जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपने उम्र के बच्चे या फिर उनसे जो बड़े बुजुर्ग, उनके साथ क्या करते हैं? वो अंतःक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं। इसका मतलब वो पारस्परिक क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? पारस्परिक क्रिया से वो सीखते हैं। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? अपने समवयस्की बच्चों के साथ मिलकर सीखते हैं, साथ ही अपने वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, मतलब पारस्परिक क्रिया करते हैं, ठीक है। तो बायोवाट्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ पारस्परिक क्रिया के द्वारा, ठीक है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चे को सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ये किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल आपके इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल ही आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, अधिकतर टेट के एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। जब हमारे समय पर टेट हुआ तो इस तरह के सवाल पूछे गए थे। अभी जो ऑनलाइन मोड में है तो उम्मीद है ऐसे ही सवाल रहेंगे, कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा, सिर्फ पैटर्न बदला है, पेडागोजी का सेक्शन नहीं बदला है ना। तो हमारा क्या क्वेश्चन है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे क्या है? सक्रिय ज्ञान निर्माता है। सक्रिय ज्ञान निर्माता, वो करके सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चे, इसलिए उन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा जाता है। क्या करते हैं? वो दुनिया के बारे में अपना क्या एक नया, दुनिया के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। दुनिया के बारे में क्या करते हैं? अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये कथन किसका है? तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जीन पियाजे का है, पियाजे है ना, पियाजे। तो बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपनी सिद्धांतों की रचना करते हैं, तो जीन पियाजे के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था।
तो आज हम लोगों ने कोलर्सबर्ग, बायोवाट्सकी और जिन प्याजों के सिद्धांतों के बारे में जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं को यहाँ पे संकलित किया गया है, तो इनको कंप्लीट किया। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। आपके हर एक सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।